स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। शुरू अल्लाह के नाम से जो खूब देखने वाला और फैसला करने वाला है। अगर अभी तक आपने स्मार्ट टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, चाइना के साइंसदान ने एक बड़ा क्लेम किया है। उस चाइनीज़ साइंसदान के दावे से इंडिया और अमेरिका में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि चीन के पास लेज़र वेपन आ चुका है। याद रहे कि चीन दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास लेज़र टेक्नोलॉजी है। साइंसदान का कहना है कि उन्होंने लेज़र वेपन को और ज़्यादा मजबूत और मौसर बनाने के लिए एक नया कूलिंग सिस्टम तैयार कर लिया है जो कि एक इनकलाबी इक़दाम है। इससे लेज़र वेपन बड़े पैमाने पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। ये नया कूलिंग सिस्टम क्या है, ये किस तरीके से काम करता है, अभी तक चाइना ने दिखाया नहीं है। लेज़र वेपन कैसे होते हैं और अभी बहुत से ये भी लोग नहीं जानते। लेज़र वेपन जो इसराइल और अमेरिका के पास मौजूद है वो दुश्मन के हथियारों को और उनके जहाज़ों को लेज़र के ज़रिए हिट कर सकते हैं। अगर कोई ड्रोन उनकी हदूद में दाखिल होता है तो लेज़र वेपन से शुआ निकलेगी, लेज़र निकलेगी और उसको जाकर तबाह कर देगी। इसराइल के पास जब ये लेज़र ड्रोन को तबाह करने का कामयाब तजर्बा हुआ तो उन्होंने बताया कि इसको तबाह करने में हमारा कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ और कोई गोला बारूद भी इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ $3.5 खर्चा आया। इसराइल का लेज़र गन सिस्टम महदूद एरिया तक मौसर होता है। अगर आपका दुश्मन फासले पर है, थोड़ा दूर है, तो ये सिस्टम उसे टारगेट नहीं कर पाता। ये इस लेज़र गन की मुसलसल इस्तेमाल से गन हीट अप हो जाती है जिससे वो मुतासर होती है, उसकी कारकर्दगी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए ज़रूरी था कि लेज़र गन को कूलिंग सिस्टम के ज़रिए उसको कूल रखा जाए और उसका फासला जो है लेज़र का वो बढ़ जाएगा, वो दूर तक मार कर सकता है। चाइना ने अब ये सिस्टम हासिल कर लिया है और वो लंबे फासले तक इसको शूट कर सकता है। अमेरिका इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहा है कि चाइना ने ये कूलिंग सिस्टम ईजाद करके अपनी अमेरिका पर बर्तरी साबित कर दी है। चाइनीज़ साइंसदान कह रहे हैं कि ये ह्यूज ब्रेक थ्रू है और चाइना इस सिस्टम के साथ दूर तक फिजा से भी मार कर सकता है। चाइनीज़ कंपनी ये दावा कर रही है कि हमने लेज़र अटैक में जिद्दत हासिल कर ली है। अमेरिका की तशवीश तो इसलिए है कि दोनों मुल्कों का कंपटीशन है, दोनों सुपर पावर बनने का कंपटीशन रखते हैं। चीन अपनी बर्तरी साबित करके दुनिया को बताना चाहता है कि वो सुपर पावर है, जबकि अमेरिका खुद को अपनी सुपरमेसी कायम रखने और खुद को सुपर ताकत जो है वो डिक्लेयर करने में अपना जो हक है उसको वो इस दाव के साथ बरकरार रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका को यह तशवीश लाहक है कि वो सुपरमेसी में मुदाखलत समझता है, जबकि इंडिया को तशवीश इसलिए है कि इंडिया के चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, किसी वक्त जंग भी हो सकती है। इंडिया ये समझता है कि ये लेज़र सिस्टम चीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। नीज़ वो ये समझते हैं कि चीन और पाकिस्तान के जो मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं, चाइना ये सिस्टम पाकिस्तान को दे सकता है और पाकिस्तान को इंडिया अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझता है और हर मुल्क, हर शहरी अपने दुश्मन को कमज़ोर देखना चाहता है, ताकतवर नहीं देखना चाहता। इसलिए इंडिया की ये तशवीश है कि पाकिस्तान में चूँकि चाइना की करोड़ों अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट मौजूद है, सी पैक की शक्ल में चाइना इसकी हिफाजत इस कूलिंग सिस्टम के लिए ज़रूरी समझता है और इंडिया ये समझता है कि इस कूलिंग सिस्टम से उसकी अपनी जो हदूद हैं वो उसको चाइना उस तक महदूद कर देगा, इंडिया उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। आज के लिए इतना ही। मैं मोहम्मद अमीर, एडवोकेट, स्मार्ट टीवी।